क्या आप जानते हैं आपके पेट में एक और दिमाग छुपा है? हाँ, आपका पेट सिर्फ खाना नहीं पचाता, ये आपकी सोच, भावनाएं और मेंटल हेल्थ को भी कंट्रोल करता है। अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी या बार बार थकान से जूझ रहे हैं, तो जवाब आपके पेट में छुपा हो सकता है। आज हम जानेंगे कि कैसे पेट और दिमाग मिलकर आपके जीवन को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। ये सिर्फ एक हेल्थ बुक नहीं, एक जागरूकता की क्रांति है। चलिए शुरू करते हैं द माइंड गट कनेक्शन की पूरी कहानी। प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी विचार किया कि आपका पेट केवल भोजन पचाने की मशीन नहीं, बल्कि आपका सबसे सच्चा मित्र है? जी हां, आपके पेट में एक ऐसी दुनिया बसती है जो आपके दिमाग से निरंतर संवाद करती है, आपके मूड को रंग देती है, आपके निर्णयों को दिशा प्रदान करती है और आपकी सेहत को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। द माइंड गट कनेक्शन, जिसे डॉक्टर इमरान मेयर ने लिखा है, हमें यही सिखाती है। आपका पेट और दिमाग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मित्रों, इस ऑडियो बुक सारांश में हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो आपके जीवन को बदल देगी। छोटे छोटे बदलाव जैसे सही भोजन, तनाव कम करना और अपने पेट की आवाज सुनना आपको स्वस्थ, खुश और आत्मविश्वास से परिपूर्ण बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की गहराई हम यहां खोलते हैं। तो पूरा सारांश सुने और अपनी सेहत को अपने हाथों में ले। बीच बीच में अपने विचार कमेंट में साझा करें ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें। और हां, यदि ये शुरुआत आपको पसंद आई तो अभी लाइक बटन दबाएं और अपने मित्रों के साथ साझा करें। आइए इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। अध्याय 1, दिमाग और शरीर का गहरा रिश्ता। मित्रों, कई दशक पहले 1970 के दशक में चिकित्सक शरीर को एक मशीन की तरह देखते थे। उनका मानना था कि दिल, फेफड़े और पेट सब अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे कार के पुर्जे। लेकिन द माइंड गट कनेक्शन हमें एक नया सत्य दिखाती है। आपका शरीर कोई मशीन नहीं, बल्कि एक जटिल जीवंत जंगल है, जहां प्रत्येक हिस्सा एक दूसरे से गहरे तारों से जुड़ा है। विशेष रूप से आपका पेट और दिमाग, ये दोनों तो जैसे जन्मजात मित्र हैं जो हर पल एक दूसरे से संवाद करते रहते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब आप घबराते हैं, जैसे कि कोई परीक्षा देने से पहले, तो आपके पेट में गुदगुदी क्यों होती है? या जब आप खुश होते हैं तो भोजन कितना स्वादिष्ट लगता है? ये सब आपके पेट और दिमाग की गहरी मित्रता का कमाल है। किताब में बताया गया है कि आपके पेट में एंटेरिक नर्वस सिस्टम एंस है, जिसमें 100 मिलियन से अधिक न्यूरॉन्स हैं। ये दिमाग के न्यूरॉन से भी अधिक है। इसे दूसरा दिमाग कहते हैं, क्योंकि ये न केवल पाचन को नियंत्रित करता है, बल्कि आपके मूड, इम्यून सिस्टम और यहां तक कि आपके निर्णयों को भी प्रभावित करता है। वैज्ञानिक रूप से ये न्यूरॉन्स माइक्रोबायोम, पेट में रहने वाले ट्रिलियंस बैक्टीरिया के साथ मिलकर कार्य करते हैं। ये बैक्टीरिया, जैसे लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम, आपके शरीर के लिए रासायनिक संदेशवाहक की तरह है। उदाहरण के लिए, जब आप तनाव में होते हैं, आपका दिमाग हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी HPA अक्ष को सक्रिय करता है, जो कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है। ये कोर्टिसोल पेट के माइक्रोब्स को प्रभावित करता है, जिससे लैक्टोबैसिलस जैसे अच्छे बैक्टीरिया कम हो सकते हैं। परिणाम, डिसबायोसिस यानी माइक्रोबायोम का असंतुलन, जो IBS, चिंता या डिप्रेशन जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। किताब में लिखा है, जब आप प्रेजेंटेशन से पहले घबराते हैं तो आपका पेट चक्कर खाने लगता है और आपका दिल तेजी से धड़कता है। ये सिर्फ दिमाग की बात नहीं, बल्कि आपके पेट और दिमाग की संवाद का सबूत है। एक उदाहरण, तनाव और पेट का कनेक्शन। किताब में एक मरीज की कहानी है जिसे हर बार ऑफिस की मीटिंग से पहले पेट में दर्द और गैस की शिकायत होती थी। चिकित्सकों ने सोचा कि यह कोई शारीरिक बीमारी है, लेकिन सभी टेस्ट सामान्य आए। अंततः डॉक्टर मेयर ने पाया कि उसका तनाव, खासकर बॉस के साथ मीटिंग का डर, उसके पेट को परेशान कर रहा था। जब उसने तनाव कम करने की तकनीकें जैसे गहरी सांस लेना और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन सीखी, तो उसका पेट शांत हो गया। उसने अपने आहार में साबुत अनाज और प्रोबायोटिक्स शामिल किए, जिसने उसके माइक्रोब्स को मजबूत किया। किताब में प्रोबायोटिक से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे योगर्ट और फाइबर युक्त खाना
जैसे साबुत अनाज खाने की सलाह दी गई है। भारत में आप दही या लस्सी का सेवन कर सकते हैं, जो लैक्टोबैसिलस से भरपूर है और पेट के लिए उत्कृष्ट है। साथ ही ज्वार की रोटी, बाजरे की खिचड़ी या दाल खाएं, जो फाइबर से भरे हैं और माइक्रोब्स को पोषण देते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह एक कटोरी दही के साथ ज्वार की रोटी खाने से आपका पेट और दिमाग दोनों प्रसन्न रहेंगे। मित्रों, यह समझना कितना महत्वपूर्ण है कि आपकी सेहत आपके पेट और दिमाग की मित्रता पर निर्भर है। आज से एक छोटा कदम उठाएं। हर सुबह 5 मिनट गहरी सांस लें और अपने नाश्ते में एक कटोरी दही और ज्वार की रोटी शामिल करें। यह छोटा सा बदलाव आपकी सेहत को नई दिशा देगा और आपका पेट आपका आभार व्यक्त करेगा। अपने शरीर को सुने, उसे प्यार दें और देखें कि आपका जीवन कैसे रंगों से भर जाता है। क्या आपको कभी तनाव में पेट की गड़बड़ी महसूस हुई है, जैसे मीटिंग या परीक्षा से पहले? नीचे कमेंट में अपनी कहानी साझा करें और अपने मित्रों को भी इस ऑडियो बुक के बारे में बताएं। यदि ये आपको पसंद आ रहा है तो अभी लाइक बटन दबाएं। अध्याय 2, दिमाग कैसे करता है पेट से बात। मित्रों, अब हम उस जादुई संवाद की ओर बढ़ते हैं जो आपका दिमाग अपने सबसे अच्छे मित्र आपके पेट से करता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब आप खुश होते हैं, जैसे कि मित्रों के साथ हंसी मजाक करते समय, तो आपका पेट कितना हल्का और प्रसन्न महसूस करता है? लेकिन जब आप तनाव में होते हैं, जैसे कि कोई डेडलाइन नजदीक हो, तो पेट भारी क्यों हो जाता है? द माइंड गट कनेक्शन हमें बताती है कि ये सब आपके दिमाग के संदेशों का कमाल है, जो पेट तक पहुंचते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। किताब में बताया गया है कि जब आप तनाव में होते हैं, आपका दिमाग हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी HPA अक्ष को सक्रिय करता है, जो कोर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे तनाव हार्मोन्स रिलीज करता है। ये हार्मोन्स पेट की मांसपेशियों और माइक्रोबायोम को सीधे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, कोर्टिसोल पेट की गतिविधियों को धीमा कर सकता है, जिससे पाचन रुक जाता है और गैस, ब्लोटिंग या दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है। वैज्ञानिक रूप से तनाव लैक्टोबैसिलस जैसे अच्छे बैक्टीरिया को कम करता है, जिससे डिसबायोसिस होता है। किताब में एक अध्ययन का उल्लेख है जिसमें पाया गया कि लंबे समय तक तनाव से पेट के माइक्रोब्स का संतुलन बिगड़ता है, जिससे IBS का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। इसके अलावा तनाव वैगस नर्व की गतिविधियों को कमजोर करता है, जो दिमाग और पेट के बीच का मुख्य संदेशवाहक है। किताब में लिखा है, तनाव में कोर्टिसोल पेट की गतिविधियों को बदल देता है, जिससे पाचन बिगड़ सकता है। बिल एक 22 वर्षीय युवक था जिसे साइक्लिक वोमिटिंग सिंड्रोम CVS की बीमारी थी। उसे हर हफ्ते उल्टियां होती थी, खासकर जब वो स्कूल में प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन या पारिवारिक तनाव का सामना करता था। चिकित्सकों ने हर तरह के टेस्ट किए, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, ब्लड टेस्ट, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंततः डॉक्टर मेयर ने बिल से उसकी जिंदगी के बारे में बात की और पाया कि उसका तनाव, खासकर माता-पिता की अपेक्षाओं का दबाव, उसके पेट को परेशान कर रहा था। बिल का दिमाग कोर्टिसोल रिलीज कर रहा था, जो उसके पेट की मांसपेशियों को तनावग्रस्त कर रहा था। डॉक्टर मेयर ने बिल को माइंडफुलनेस मेडिटेशन और डायफ्रामिक ब्रीदिंग सिखाई, जिसमें वो धीरे धीरे गहरी सांस लेता था। साथ ही बिल ने अपने आहार में फाइबर युक्त खाना जैसे ओट्स और साबुत अनाज और प्रोबायोटिक्स जैसे योगर्ट शामिल किए। 3 महीनों में बिल की उल्टियां पूरी तरह बंद हो गई और वो पहले से अधिक ऊर्जावान और खुश महसूस करने लगा। किताब में तनाव कम करने के लिए फाइबर युक्त खाना जैसे ओट्स और साबुत अनाज और प्रोबायोटिक्स जैसे योगर्ट खाने की सलाह है। भारत में आप दलिया या रागी की खिचड़ी खा सकते हैं, जो फाइबर से भरपूर है और पेट को शांत रखते हैं। साथ ही दही या छाछ पिए, जो लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम से भरे हैं। उदाहरण के लिए, रात के भोजन में रागी की रोटी के साथ 1 गिलास छाछ पीने से आपका पेट और दिमाग दोनों रिलैक्स होंगे। मित्रों, बिल की कहानी हमें सिखाती है कि तनाव आपका शत्रु नहीं, बल्कि एक संदेश है जिसे आपको समझना है। आज से एक छोटा कदम उठाएं, हर दिन 10 मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें और अपने आहार में दलिया और दही शामिल करें। जब अगली बार तनाव आए तो गहरी सांस लें और अपने पेट से कहें, चिंता मत करो, हम मिलकर इससे पार पालेंगे।
ये छोटा सा बदलाव आपके जीवन को नई रोशनी देगा और आपका पेट आपका आभार व्यक्त करेगा। क्या तनाव की वजह से आपको पेट की दिक्कत हुई है, जैसे डेडलाइन या परीक्षा के समय? नीचे कमेंट में अपनी कहानी साझा करें और यदि ये आपको पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबाएं। अध्याय 3, पेट कैसे करता है दिमाग से बात। मित्रों, अब हम उस उल्टे मार्ग पर चलते हैं जहां आपका पेट अपने मित्र आपके दिमाग से संवाद करता है। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप भूखे होते हैं तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों आता है, या जब आप कुछ गलत खा लेते हैं जैसे अधिक तला भुना, तो आपका दिमाग सुस्त और थका हुआ क्यों महसूस करता है? द माइंड गट कनेक्शन हमें बताती है कि ये सब आपके पेट की आवाज है जो दिमाग तक पहुंच रही है, और जब आप इस आवाज को समझ लेते हैं तो आपकी आत्म जागरूकता यानी अपने शरीर और मन को समझने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। किताब में बताया गया है कि पेट वैगस नर्व के माध्यम से दिमाग से संवाद करता है। यह वैगस नर्व एक सुपर हाईवे की तरह है जो पेट की हर गतिविधि जैसे पाचन, गैस या माइक्रोब्स की गतिविधि को दिमाग तक पहुंचाती है। वैज्ञानिक रूप से पेट के माइक्रोब्स जैसे बाइफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम ट्रिप्टोफान नामक एक अमीनो एसिड को मेटाबोलाइज करते हैं जो सेरोटोनिन में बदलता है। सेरोटोनिन वो हार्मोन है जो आपको खुश और शांत रखता है। किताब में एक अध्ययन का उल्लेख है, पेट के माइक्रोब्स ट्रिप्टोफान से 90% सेरोटोनिन बनाते हैं जो मूड को नियंत्रित करता है। यदि माइक्रोब्स का संतुलन बिगड़ता है तो सेरोटोनिन कम होता है जिससे चिंता या उदासी बढ़ सकती है। किताब में लिखा है, वैगस नर्व पेट के संदेशों को दिमाग तक ले जाती है जो आपकी भावनाओं को आकार देते हैं। कल्पना करें, आप एक तनावपूर्ण दिन के बाद रात का भोजन करने बैठे। जैसे ही आप अपनी पहली बाइट लेते हैं, शायद एक गर्म पराठा, अचानक आपके सीने में एक बेचैनी उठती है। वो चिंता जो दिन भर के तनाव से जमा हो गई थी अब आपको घेर रही है। तभी आपका पेट गड़बड़ करने लगता है, हल्की गैस, भारीपन और असहजता महसूस होने लगती है। यह कोई साधारण पेट की खराबी नहीं है प्रिय मित्रों, यह आपका दिमाग है जो तनाव के संदेश भेज रहा है और आपका पेट उसका जवाब दे रहा है। जब आप इस कनेक्शन को समझ लेते हैं कि आपकी चिंता आपके पेट को परेशान कर रही है, तब आप आत्म जागरूकता की शक्ति प्राप्त करते हैं। आप रुककर सोचते हैं, मेरे पेट की ये हालत मेरे तनाव की वजह से है, मैं इसे शांत कर सकता हूं। आप गहरी सांस लेते हैं, भोजन धीरे धीरे चबाते हैं और अपने तनाव को कम करने की कोशिश करते हैं। यही आत्म जागरूकता है जो आपको आपकी सेहत का स्वामी बनाती है। जूडी एक 38 वर्षीय महिला थी जिन्हें बार बार पेट में भारीपन और चिड़चिड़ापन महसूस होता था। उन्होंने अपने पेट की हर गतिविधि को एक डायरी में लिखना शुरू किया। उन्होंने नोट किया कि सुबह टोस्ट और चाय पीने के बाद उन्हें हल्का महसूस हुआ, लेकिन ऑफिस में बॉस के साथ तनावपूर्ण बातचीत के बाद दोपहर के भोजन में खाया गया बर्गर उन्हें भारी पड़ गया। उन्होंने ये भी लिखा कि जब वो अपने बच्चों के साथ पार्क में समय बिताती थी तो उनका पेट शांत रहता था। इस डायरी ने जूडी को सिखाया कि उनका पेट उनकी भावनाओं का आईना है। उन्होंने तनाव कम करने के लिए 4 जुलाई 2008 ब्रीदिंग तकनीक शुरू की, जिसमें 4 सेकंड तक सांस लेना, 7 सेकंड तक रोकना और 8 सेकंड में छोड़ना होता है। साथ ही उन्होंने अपने आहार में फाइबर युक्त खाना जैसे सब्जियां और साबुत अनाज और प्रोबायोटिक्स जैसे योगर्ट शामिल किए। 6 हफ्तों में जूडी का पेट शांत हो गया और वो पहले से अधिक आत्मविश्वास और खुशी महसूस करने लगी। किताब में फाइबर युक्त खाना जैसे ओट्स और क्विनोआ और प्रोबायोटिक्स जैसे योगर्ट खाने की सलाह है। भारत में आप दलिया या रागी की खिचड़ी खा सकते हैं जो फाइबर से भरे हैं और पेट को शांत रखते हैं। साथ ही दही या पनीर खाएं जो लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम से भरे हैं। उदाहरण के लिए सुबह दलिया में 1 चम्मच दही मिलाकर खाने से आपका पेट और दिमाग दोनों को प्यार मिलेगा। प्रिय मित्रों, जूडी की तरह अपने पेट की आवाज को सुने, यह आपका सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। आज से एक छोटा कार्य शुरू करें। हर दिन अपने भोजन और अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखें। अगली बार जब आप भोजन करें और तनाव महसूस हो तो रुककर सोचें, मेरा पेट मुझसे क्या कह रहा है। 4 जुलाई 2008 सांस की तकनीक आजमाएं
और अपने आहार में दलिया और दही डालें। ये छोटा कदम आपकी आत्म जागरूकता को बढ़ाएगा और आपकी सेहत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। क्या आपने कभी भोजन के दौरान तनाव या पेट की गड़बड़ी महसूस की है, जैसे जूडी की तरह? नीचे कमेंट में अपनी कहानी साझा करें। अध्याय 4, माइक्रोब्स की भाषा, पेट और दिमाग का गुप्त संवाद। मित्रों, अब हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जो आपके पेट में बसती है, माइक्रोब्स की दुनिया। जी हां, आपके पेट में ट्रिलियंस छोटे छोटे जीव रहते हैं जो आपके दिमाग से गुप्त संवाद करते हैं। ये माइक्रोब्स आपके मूड, आपके निर्णय और आपकी सेहत को प्रभावित करते हैं। द माइंड गट कनेक्शन हमें बताती है कि यदि आप अपने पेट के इन छोटे मित्रों को खुश रखें तो आपका जीवन रंगों से भर सकता है। किताब में बताया गया है कि आपका पेट का माइक्रोबायोम यानी बैक्टीरिया, वायरस और फंगी का समूह आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये माइक्रोब्स न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे गाबा, गामा-एमिनो-ब्यूटरिक एसिड और सेरोटोनिन बनाते हैं, जो चिंता को कम करते हैं और मूड को बेहतर बनाते हैं। उदाहरण के लिए, लैक्टोबैसिलस रैमनोसिस नामक बैक्टीरिया वैगस नर्व को सक्रिय करता है, जिससे तनाव कम होता है। किताब में 2011 के एक अध्ययन का उल्लेख है जिसमें पाया गया कि लैक्टोबैसिलस रैमनोसिस देने से चूहों में चिंता 30% कम हुई। इसके अलावा माइक्रोब शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स SCFAs जैसे ब्यूटरेट बनाते हैं, जो पेट की दीवार को मजबूत करते हैं और लीकी गट को रोकते हैं। लीकी गट तब होता है जब पेट की दीवार कमजोर हो जाती है और हानिकारक पदार्थ रक्त में मिल जाते हैं, जिससे डिप्रेशन या ऑटोइम्यून बीमारियां हो सकती है। किताब में लिखा है, माइक्रोब्स आपके दिमाग को संदेश भेजते हैं जो आपके व्यवहार और सेहत को बदलते हैं। दहलिया एक 45 वर्षीय महिला थी जिन्हें कब्ज, पेट दर्द और डिप्रेशन की शिकायत थी। उन्होंने बचपन से ही एनिमा का उपयोग किया था, जिसने उनके पेट के माइक्रोब्स को नुकसान पहुंचाया। परिणाम, उनके पेट में बाइफिडोबैक्टीरियम जैसे अच्छे बैक्टीरिया कम हो गए और हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ गए। डॉक्टर मेयर ने दहलिया को फर्मेंटेड फूड्स जैसे किमची और साउरक्राउट और प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने तनाव कम करने के लिए योग और माइंडफुलनेस शुरू की। 3 महीनों में दहलिया का कब्ज और पेट दर्द गायब हो गया और उनका डिप्रेशन भी कम हो गया। वो कहती थी, मुझे लगता है कि मेरे पेट ने मेरे दिमाग को फिर से जीवंत कर दिया। किताब में फर्मेंटेड फूड्स जैसे किमची, साउरक्राउट और योगर्ट खाने की सलाह है। भारत में आप आचार, इडली, डोसा या दही खा सकते हैं जो फर्मेंटेड है और लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम से भरपूर है। उदाहरण के लिए, दोपहर के भोजन में इडली के साथ नारियल की चटनी और एक कटोरी दही खाने से आपके माइक्रोब सक्रिय हो जाएंगे। मित्रों, दहलिया की कहानी हमें सिखाती है कि आपके पेट में बसी दुनिया आपकी सेहत की चाबी है। आज से अपने आहार में इडली, आचार और दही शामिल करें। हर सुबह 10 मिनट योग करें और अपने माइक्रोब से कहें, यह छोटा सा बदलाव आपके जीवन को नई रोशनी देगा। क्या आप प्रोबायोटिक्स या फर्मेंटेड खाना जैसे दही या इडली खाते हैं? नीचे कमेंट में अपनी कहानी साझा करें। अध्याय 5, बचपन के अनुभव और पेट दिमाग का रिश्ता। प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आपका बचपन आपकी सेहत को हमेशा के लिए प्रभावित करता है? द माइंड गट कनेक्शन का ये अध्याय हमें बताता है कि आपके बचपन के अनुभव, खुशी, दुख या तनाव आपके पेट और दिमाग की मित्रता को आकार देते हैं। चाहे वो मां की गोद में खेलना हो या परिवार में झगड़े देखना, ये सब आपके पेट के माइक्रोब्स में दर्ज हो जाता है। किताब में एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एज की चर्चा है, जैसे माता पिता का तलाक, परिवार में बीमारी या भावनात्मक उपेक्षा। वैज्ञानिक रूप से एज तनाव हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल को बढ़ाते हैं, जो पेट के माइक्रोब्स को कमजोर करते हैं। किताब में एक अध्ययन का उल्लेख है, एज स्कोर 4 होने पर IBS का खतरा 50% बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, बचपन में तनाव बाइफिडोबैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस जैसे अच्छे बैक्टीरिया को कम करता है, जिससे डिसबायोसिस होता है। यह प्रभाव पीढ़ियों तक चल सकता है। किताब में लिखा है, बचपन का तनाव माइक्रोबायोम को पीढ़ियों तक प्रभावित करता है। इसके अलावा बचपन में मां का दूध पीने से माइक्रोब्स मजबूत होते हैं, क्योंकि मां के दूध में ओलिगोसैकरीड्स होते हैं जो बाइफिडोबैक्टीरियम को बढ़ाते हैं।
किताब में एक मरीज की कहानी है जिसे बचपन में माता पिता के झगड़ों का सामना करना पड़ा। हर रात वो अपनी माँ और पिता की चीख पुकार सुनता था, जिससे उसका छोटा सा दिल घबरा जाता था। इस तनाव ने उसके पेट के माइक्रोब्स को कमजोर किया और वयस्क होने पर उसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS हो गया। उसे हर बार भोजन के बाद पेट में दर्द और गैस होती थी। डॉक्टर मेयर ने उसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन और योग सिखाया, जिसमें वो हर सुबह 15 मिनट सूर्य नमस्कार करता था। साथ ही उसने अपने आहार में प्रोबायोटिक्स जैसे योगर्ट और फाइबर युक्त खाना जैसे साबुत अनाज शामिल किया। 6 महीनों में उसका IBS नियंत्रण में आ गया और वो कहता था, मैंने अपने बचपन के दुखों को पीछे छोड़ दिया। किताब में प्रोबायोटिक्स जैसे योगर्ट और फाइबर युक्त खाना जैसे साबुत अनाज खाने की सलाह है। भारत में आप छाछ, दही या पनीर खा सकते हैं, जो माइक्रोब्स को बढ़ाते हैं। साथ ही दाल, रोटी या रागी की रोटी खाएं, जो फाइबर से भरे हैं। उदाहरण के लिए दोपहर में दाल चावल के साथ एक गिलास छाछ पीने से आपके माइक्रोब्स मजबूत होंगे। प्रिय मित्रों, अतीत को अलविदा कहें। चाहे आपका बचपन कितना भी कठिन रहा हो, आपका भविष्य आपके हाथ में है। आज से 15 मिनट योग करें और अपने आहार में छाछ और दाल शामिल करें। अपने पेट को प्यार दें और अपने बचपन के दुखों को अलविदा कहें। यह छोटा सा कदम आपकी सेहत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अध्याय 6, भावनाओं की नई समझ। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी भावनाएं जैसे खुशी, गुस्सा या चिंता कहां से उत्पन्न होती है? द माइंड गट कनेक्शन का यह अध्याय एक आश्चर्यजनक सत्य प्रकट करता है। आपकी भावनाएं न केवल आपके दिमाग में बल्कि आपके पेट में भी निवास करती है। जी हां, आपका पेट और दिमाग मिलकर आपके मूड को रंग देते हैं। जब आपका पेट स्वस्थ और खुश होता है तो आपका मन भी उत्साह से भरा रहता है। लेकिन जब पेट में असंतुलन होता है तो चिंता और उदासी आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि अपने पेट को स्वस्थ रखकर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है। किताब में बताया गया है कि आपके पेट के माइक्रोब्स न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन और गामा-एमिनो-ब्यूटरिक एसिड का निर्माण करते हैं, जो आपके मूड को संतुलित रखते हैं। वैज्ञानिक रूप से 90% सेरोटोनिन, वो हार्मोन जो आपको खुश और शांत रखता है, पेट में बनता है। पेट के बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस रियूट्री और बाइफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम ट्रिप्टोफान नामक एक अमीनो एसिड को मेटाबोलाइज करते हैं, जो सेरोटोनिन में परिवर्तित होता है। उदाहरण के लिए 2013 के एक अध्ययन में पाया गया कि लैक्टोबैसिलस रियूट्री देने से चूहों में चिंता 35% तक कम हुई। हालांकि यदि माइक्रोब्स का संतुलन बिगड़ता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स के उपयोग से, तो सेरोटोनिन और गाबा का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे चिंता, पैनिक अटैक या डिप्रेशन की संभावना बढ़ सकती है। किताब में लिखा है, पेट के माइक्रोब्स आपके दिमाग को संदेश भेजते हैं जो आपकी भावनाओं को आकार देते हैं। इसके अतिरिक्त वैगस नर्व इन संदेशों को दिमाग तक पहुंचाती है और यदि माइक्रोब्स कमजोर हो तो वैगस नर्व की गतिविधि भी प्रभावित होती है, जिससे भावनात्मक अस्थिरता बढ़ सकती है। लूसी एक 32 वर्षीय महिला थी जो पहले एक हंसमुख और आत्मविश्वासी व्यक्ति थी, लेकिन एक दिन उन्हें एक गंभीर इन्फेक्शन हुआ जिसके लिए उन्हें 1 महीने तक एंटीबायोटिक्स लेने पड़े। इसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उन्हें रात में नींद नहीं आती थी, छोटी छोटी बातों पर घबराहट होती थी और कभी कभी पैनिक अटैक का सामना करना पड़ता था। लूसी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्यों हो रहा है। डॉक्टर मेयर ने उनसे उनकी हाल की दवाओं के बारे में पूछा और पाया कि एंटीबायोटिक्स ने उनके पेट के माइक्रोब्स को नष्ट कर दिया था। इन माइक्रोब्स की कमी ने सेरोटोनिन और गाबा के उत्पादन को कम कर दिया, जिससे उनकी चिंता बढ़ गई। डॉक्टर मेयर ने लूसी को प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी, जैसे योगर्ट और फर्मेंटेड सब्जियां। साथ ही उन्होंने माइंडफुलनेस मेडिटेशन शुरू किया, जिसमें वो हर दिन 15 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देती थी। लूसी ने 4 जुलाई 2008 ब्रीदिंग तकनीक भी सीखी, जिसमें 4 सेकंड तक सांस लेना, 7 सेकंड तक रोकना और 8 सेकंड में छोड़ना होता है। 3 महीनों में लूसी की चिंता कम हो गई, उनकी नींद सुधर गई और वो फिर से अपनी पुरानी हंसमुख स्वभाव की हो गई। वो कहती थी, मेरे पेट ने मेरे दिमाग को फिर से जीवंत कर दिया।
किताब में प्रोबायोटिक से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे योगर्ट और फर्मेंटेड सब्जियां जैसे साउरक्राउट खाने की सलाह दी गई है। भारत में आप दही, छाछ या पनीर का सेवन कर सकते हैं जो लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम से भरपूर है। साथ ही आचार, इडली या डोसा खाएं जो प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स है। उदाहरण के लिए सुबह एक कटोरी दही में थोड़ा सा आचार मिलाकर खाने से आपके माइक्रोब सक्रिय हो जाएंगे और आपका मूड चमक उठेगा। मित्रों, लूसी की कहानी हमें सिखाती है कि आपकी भावनाएं आपके पेट की आवाज है। आज से अपने पेट को स्वस्थ रखें। हर सुबह एक कटोरी दही और आचार का सेवन करें और 15 मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें। जब अगली बार चिंता महसूस हो तो गहरी सांस लें और अपने पेट से कहें, आप मेरे साथ हैं और हम मिलकर इसे पार कर लेंगे। यह छोटा सा बदलाव आपकी भावनाओं को नियंत्रित करेगा और आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। क्या आपने कभी अपनी भावनाओं और पेट के बीच कोई संबंध महसूस किया है, जैसे लूसी की तरह? नीचे कमेंट में अपनी कहानी साझा करें और अपने मित्रों को भी इस ऑडियो बुक के बारे में बताएं। अध्याय 7, सहज निर्णय लेने की कला। मित्रों, क्या आपने कभी अपनी गट फीलिंग पर भरोसा किया है? वो आंतरिक आवाज जो बिना सोचे समझे आपको सही रास्ता दिखाती है। द माइंड गट कनेक्शन का ये अध्याय हमें बताता है कि ये गट फीलिंग कोई जादू नहीं, बल्कि आपके पेट और दिमाग की साझेदारी का परिणाम है। जी हां, आपका पेट आपका सबसे सच्चा सलाहकार है जो आपको जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों में मार्गदर्शन करता है। किताब में बताया गया है कि आपके पेट और दिमाग के बीच वॉन इकोनोमो न्यूरॉन्स VENs नामक विशेष कोशिकाएं हैं जो तेजी से निर्णय लेने में सहायता करती है। ये न्यूरॉन्स पेट की जानकारी जैसे माइक्रोब्स की गतिविधि या पाचन की स्थिति को दिमाग तक पहुंचाते हैं, जिससे आपको सहज रूप से पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत। वैज्ञानिक रूप से VENs आपके विकास का हिस्सा है। उदाहरण के लिए बंदरों और हाथियों जैसे जानवरों में भी VENs पाए जाते हैं जो खतरे से बचने के लिए गट फीलिंग का उपयोग करते हैं। किताब में एक अध्ययन का उल्लेख है। VENs बंदरों में शिकारी से बचने के लिए तेज निर्णय लेने में मदद करते हैं। मनुष्यों में ये न्यूरॉन्स सामाजिक और व्यक्तिगत फैसलों में मार्गदर्शन करते हैं। किताब में लिखा है, VENs पेट की जानकारी को दिमाग तक पहुंचाते हैं, जिससे आपको सहज फैसले लेने की शक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त लैक्टोबैसिलस जैसे माइक्रोब्स वैगस नर्व को प्रभावित करते हैं, जो VENs के साथ मिलकर गट फीलिंग को और मजबूत करता है। किताब में एक मरीज की कहानी है जो एक बड़ा बिजनेस डील साइन करने वाला था। उसने कंपनी के सभी कागजात देखे और सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जब वो डील के लिए मीटिंग में पहुंचा तो उसे अंदर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसका पेट जैसे चेतावनी दे रहा था, रुक जाइए, कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी गट फीलिंग पर भरोसा किया और डील रद्द कर दी। कुछ हफ्तों बाद पता चला कि वो कंपनी धोखाधड़ी में लिप्त थी और उसने कई निवेशकों का पैसा डुबो दिया। ये गट फीलिंग उसके पेट के माइक्रोब्स और दिमाग की साझेदारी का परिणाम थी। डॉक्टर मेयर ने उसे सलाह दी कि वो अपने पेट को स्वस्थ रखे ताकि उसकी गट फीलिंग और मजबूत हो। उसने अपने आहार में फाइबर युक्त सब्जियां और प्रोबायोटिक शामिल किए और हर दिन मेडिटेशन शुरू किया। उसका कहना था, मेरा पेट मेरा सबसे विश्वसनीय सलाहकार है। किताब में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे सब्जियां, जैसे ब्रोकोली और प्रोबायोटिक्स जैसे योगर्ट खाने की सलाह है। भारत में आप पालक की सब्जी, भिंडी या लौकी का सेवन कर सकते हैं जो फाइबर से भरपूर है। साथ ही दही या छाछ पिए जो माइक्रोब्स को मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए दोपहर में पालक की सब्जी के साथ एक गिलास छाछ पीने से आपकी गट फीलिंग और तेज होगी। आपका पेट आपका सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। आज से उसकी आवाज सुने। हर सुबह 5 मिनट शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने आहार में पालक और दही शामिल करें। अगली बार जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो अपने पेट से पूछें, क्या यह सही है? यह छोटा सा कदम आपके फैसलों को मजबूत करेगा और आपके जीवन को सरल बना देगा। क्या आपने कभी गट फीलिंग के आधार पर कोई फैसला लिया है, जैसे उस बिजनेस डील की तरह? नीचे कमेंट में अपनी कहानी साझा करें। अध्याय 8, खाने का रोल, हमारे पुरखों से सबक। प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हमारे पुरखे
जो जंगलों में निवास करते थे, हमसे कहीं अधिक स्वस्थ थे। द माइंड गट कनेक्शन का ये अध्याय हमें हमारे पुरखों के आहार से प्रेरणा लेने की सलाह देता है। उनका भोजन सादा था, फल, सब्जियां, जड़ें और थोड़ा सा मांस, जो उनके पेट के माइक्रोब्स को मजबूत रखता था। आज हम प्रोसेस्ड फूड की चमक दमक में खो गए हैं, लेकिन हमारे पुरखों का आहार हमें सेहत का सच्चा मार्ग दिखा सकता है। किताब में बताया गया है कि हमारे पुरखों का आहार, जैसे यानोमामी जनजाति जो अमेजन के जंगलों में रहती है, और पेलियोलिथिक डाइट माइक्रोब्स के लिए आदर्श था। ये आहार फाइबर से भरपूर थे, जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स SCFAs जैसे ब्यूटरेट, प्रोपियोनेट और एसीटेट का निर्माण करते हैं। SCFAs पेट की दीवार को मजबूत करते हैं, सूजन को कम करते हैं और दिमाग को संदेश भेजते हैं, जिससे मूड बेहतर होता है। किताब में 2016 के एक अध्ययन का उल्लेख है। SCFAs से डिप्रेशन के लक्षण 25% तक कम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्तनपान बच्चों के माइक्रोबायोम को मजबूत करता है, क्योंकि मां के दूध में ओलिगोसैकरीड्स होते हैं जो बाइफिडोबैक्टीरियम को बढ़ाते हैं। किताब में लिखा है, प्राकृतिक आहार माइक्रोब्स के लिए ईंधन है जो पेट और दिमाग को स्वस्थ रखता है। किताब में यानोमामी जनजाति का उदाहरण दिया गया है, जो फल, जड़ें और कीड़े खाते हैं। उनके माइक्रोबायोम में लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम की मात्रा बहुत अधिक है, जिससे वे बीमारियों से बचे रहते हैं। इसके अलावा किताब में एक अध्ययन का उल्लेख है जिसमें पाया गया कि स्तनपान करने वाले बच्चों के माइक्रोबायोम में बाइफिडोबैक्टीरियम 60% अधिक होता है। एक मां ने अपने बच्चे को 2 साल तक स्तनपान कराया और उसका बच्चा बड़ा होकर IBS या चिंता से मुक्त रहा। किताब में फल, सब्जियां और साबुत अनाज जैसे केला, सेब और क्विनोआ खाने की सलाह है। भारत में आप आम, केला, गाजर या रागी का सेवन कर सकते हैं, जो फाइबर से भरपूर है। साथ ही दाल या ज्वार की रोटी खाएं। उदाहरण के लिए, सुबह एक आम और रागी की खिचड़ी खाने से आपके माइक्रोब्स को पोषण मिलेगा। मित्रों, अपने पुरखों की तरह सादा और प्राकृतिक भोजन करें। आज से प्रोसेस्ड फूड को अलविदा कहें और अपने आहार में आम, गाजर और रागी शामिल करें। हर हफ्ते एक रंग बिरंगी सलाद खाएं और अपने पेट को खुश रखें। यह छोटा सा कदम आपकी सेहत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। क्या आप प्राकृतिक भोजन जैसे फल, सब्जियां या दाल खाते हैं? नीचे कमेंट में अपने आहार के बारे में बताएं। और अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबाएं। अध्याय 9, आधुनिक डाइट का हमला। मित्रों, आज की दुनिया में हमारा आहार हमारे पेट के लिए जहर बन गया है। द माइंड गट कनेक्शन का ये अध्याय हमें बताता है कि नॉर्थ अमेरिकन डाइट, जो वसा, चीनी और प्रोसेस्ड फूड से भरी है, हमारे माइक्रोब्स को नष्ट कर रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे बदल सकते हैं और अपने पेट को फिर से जीवंत कर सकते हैं। किताब में बताया गया है कि अधिक वसा और चीनी वाला आहार माइक्रोबायोम को कमजोर करता है, जिससे लीकी गट की समस्या हो सकती है। लीकी गट तब होता है जब पेट की दीवार में छेद हो जाते हैं और हानिकारक पदार्थ रक्त में मिल जाते हैं, जिससे सूजन, डिप्रेशन और IBS की संभावना बढ़ती है। किताब में 2018 के एक अध्ययन का उल्लेख है। नॉर्थ अमेरिकन डाइट से माइक्रोबायोम की विविधता 40% कम हो जाती है। इसके बजाय मेडिटेरेनियन डाइट, जो जैतून का तेल, सब्जियां, फल और मछली से भरी है, माइक्रोब्स को स्वस्थ रखती है। किताब में अन्य आहारों जैसे केटोजेनिक, कम कार्बोहाइड्रेट, अधिक वसा और वीगन, पौधे आधारित की भी चर्चा है। केटोजेनिक डाइट यदि सही तरीके से अपनाई जाए तो बाइफिडोबैक्टीरियम को बढ़ा सकती है, जबकि वीगन डाइट में अधिक फाइबर होने से SCFAs का उत्पादन बढ़ता है। किताब में लिखा है, सही आहार माइक्रोब्स को पुनर्जन्म देता है। किताब में एक मरीज की कहानी है जिसे IBS और चिंता की शिकायत थी। उसने अपने आहार को प्रोसेस्ड फूड जैसे चिप्स और सोडा से बदलकर मेडिटेरेनियन डाइट अपनाई। उसने जैतून का तेल, टमाटर, पालक और मछली खाना शुरू किया। साथ ही उसने तनाव कम करने के लिए योग और टहलना शुरू किया। 6 महीनों में उसका IBS नियंत्रण में आ गया और उसकी चिंता कम हो गई। वो कहता था, मेरे आहार ने मेरे पेट और दिमाग को नया जीवन दिया। किताब में जैतून का तेल, मछली
और सब्जियां खाने की सलाह है। भारत में आप सरसों का तेल, रोहू मछली, पालक या बैंगन का सेवन कर सकते हैं। साथ ही दाल और साबुत अनाज जैसे चावल खाएं। उदाहरण के लिए दोपहर में सरसों के तेल में बनी पालक की सब्जी और रोहू मछली के साथ चावल खाने से आपका माइक्रोबायोम चमक उठेगा। मित्रों, आज से अपने आहार को बदलें, प्रोसेस्ड फूड को अलविदा कहें और सरसों का तेल, पालक और दाल को अपनाएं। हर हफ्ते एक नई सब्जी अपने आहार में शामिल करें और देखें कि आपकी सेहत कैसे चमकने लगती है। अध्याय 10, सेहत की ओर आसान रास्ता। प्रिय मित्रों, इस किताब का अंतिम अध्याय हमें सिखाता है कि स्वस्थ रहना कोई जटिल कार्य नहीं है। छोटे छोटे बदलाव जैसे सही भोजन करना, तनाव कम करना और अपने पेट की आवाज सुनना आपके जीवन को बदल सकते हैं। द माइंड गट कनेक्शन हमें बताती है कि आपका पेट और दिमाग मिलकर आपको एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन दे सकते हैं। किताब में बताया गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे 16:8, 16 घंटे उपवास, 8 घंटे भोजन और 5:2, 5 दिन सामान्य भोजन, 2 दिन कम कैलोरी, माइक्रोब्स को रीसेट करता है। वैज्ञानिक रूप से फास्टिंग बाइफिडोबैक्टीरियम को बढ़ाता है और SCFAs का उत्पादन करता है। किताब में 2019 के एक अध्ययन का उल्लेख है। 16:8 फास्टिंग से माइक्रोबायोम की विविधता 20% बढ़ती है। इसके अतिरिक्त माइंडफुल खाना यानी भोजन को धीरे धीरे चबाना और हर कौर का आनंद लेना पाचन को बेहतर बनाता है और वैगस नर्व को मजबूत करता है। किताब में लिखा है, फास्टिंग और माइंडफुल खाना माइक्रोब्स और दिमाग को पुनर्जन्म देता है। मेल एक 50 वर्षीय पुरुष थे जिन्हें बार बार थकान और पेट दर्द की शिकायत थी। उन्होंने 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू की, जिसमें वो रात 8 बजे से अगले दिन दोपहर 12 बजे तक कुछ नहीं खाते थे। साथ ही उन्होंने अपने आहार में प्रोबायोटिक्स जैसे योगर्ट और फाइबर युक्त खाना जैसे साबुत अनाज शामिल किए। 3 महीनों में मेल की ऊर्जा बढ़ गई और उनका पेट दर्द गायब हो गया। वो कहते थे, मेरे पेट ने मुझे नया जीवन दिया। सैंडी एक 40 वर्षीय महिला थी जिन्हें IBS था। उन्होंने माइंडफुल खाना शुरू किया। वो हर कौर को 20 बार चबाती थी और भोजन का आनंद लेती थी। साथ ही उन्होंने तनाव कम करने के लिए हर दिन 15 मिनट टहलना और योग शुरू किया। 6 महीनों में सैंडी का IBS नियंत्रण में आ गया और वो पहले से अधिक खुश रहने लगी। वो कहती थी, मेरे पेट ने मुझे फिर से हंसना सिखाया। किताब में योगर्ट, साबुत अनाज और सब्जियां खाने की सलाह है। भारत में आप दही, बाजरे की रोटी, पालक या गाजर का सेवन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सुबह बाजरे की रोटी के साथ एक कटोरी दही और गाजर की सब्जी खाने से आपका पेट और दिमाग दोनों स्वस्थ रहेंगे। मित्रों, मेल और सैंडी की कहानियां हमें सिखाती है कि सेहत का मार्ग सरल है। आज से 30 मिनट टहले, अपने आहार में दही, बाजरा और पालक शामिल करें और 16:8 फास्टिंग शुरू करें। अपने पेट को प्यार दें और देखें कि आपका जीवन खुशियों से कैसे भर जाता है। प्रिय मित्रों, द माइंड गट कनेक्शन हमें सिखाती है कि आपका पेट और दिमाग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिल, जूडी, दहलिया, लूसी, मेल और सैंडी की कहानियां दिखाती है कि छोटे छोटे बदलाव जैसे दही खाना, इडली बनाना, मेडिटेशन करना और फास्टिंग अपनाना आपके जीवन को बदल सकते हैं। आज से एक नई शुरुआत करें। अपने पेट को अपना मित्र बनाएं और अपनी सेहत को अपने हाथों में लें। आप में वो शक्ति है जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। यदि ये ऑडियो बुक सारांश आपको पसंद आया तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। आपका एक लाइक और शेयर हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। आइए मिलकर एक स्वस्थ और खुशहाल दुनिया बनाएं।